हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पॉप ऑन व्हील्स। आज हम जा रहे बोरा बाज़ार जो CST में है, बैकजोन मुंबई शॉप में जाना है बिकॉज एक फ्रेंड ने Insta360 लिया हुआ है जो अभी यूज़ किया हुआ नहीं है बिल्कुल, तो उसके लिए सारे माउंट्स लेने हैं बिकॉज ऑफकोर्स अगर बाइक पे माउंट करना है तो सारे माउंट्स लगेंगे एंड आई ऑल्सो लुक फॉर सम एक्स्ट्रा माउंट्स फॉर माई सेल्फ। तो अभी चलते हैं एंड येस, आज हम चलाएंगे अपाची 310, तो उसका भी एक व्लॉग बन जाएगा। लेट्स गो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना राइड टुडे, द अपाची 310। ऑल्दो मैंने पहले चलाया हुआ है बट ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रहा है। नॉट श्योर अबाउट द एंगल बिकॉज मेरा बुलेट वाला एंगल है। माई फ्रेंड इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर और दी ऑप्शन। वो पीछे से लाइट निकाल रहा है, हेलमेट से सवाल जवाब कर रहा है, व्लॉगिंग करने नहीं दे रहा है। तो दिस काइंड ऑफ अ बाइक इज़ नॉट रियली हेल्पफुल इन ट्रैफिक। ये ओपन रोड्स के लिए बनी हुई है बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक है ना, ट्रैफिक में ठीक है आप ग्लाइड कर सकते हो, लेकिन फिर भी यार इसका इंजन भी बहुत गर्म होता है, इसके फ़ैन चालू हो जाते हैं। ऑल्दो आई हैव रिडन दिस अ लॉट, ये दोस्त की बाइक है ना तो मैंने बहुत चलाई हुई है बट कभी कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली व्लॉगिंग और मैं काफ़ी 1.5 साल के बाद ये बाइक चला रहा हूँ इसकी, नहीं तो मैं हमेशा चलाता था। वी यूज्ड टू टेक दिस आउट ऑन अ राइड। अभी मुझे पता भी नहीं, मैंने एंगल चेक नहीं किया बिकॉज अपना बुलेट वाला है ना, अपन कैसे अपराइट पोजीशन में बैठते हैं, ये पूरा एकदम स्पोर्टी पोजीशन में मैं आ गया हूँ। अभी फ्रेंड ने भी है ना Insta360 लिया ना, तो ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड कि उससे भी सब कुछ माउंट आउट करना है। तो मैंने बोला चल जाते बैक जोन, मैं भी देख लूँगा, जस्ट अ क्यूरियस सोल, और यहाँ पे भी देख लेंगे। इतना पावर है ना बाइक में, इतना पावर है, लाइक बस रेस दो और स्पीडोमीटर देखते जाओ तो 70, 80, 90, 100 टच होता है। हाँ, दिस इज़ फन टू राइड, दिस इज़ फन टू राइड। बट ये ना लॉन्ग राइड्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज अभी नाउ आई एम यूज टू क्लासिक बाइक्स ना, रॉयल एनफील्ड की, तो उसका अपराइट पोजीशन है, इसका लीन ओके एंड ट्रस्ट में हार्डली 6-7 किलोमीटर हुए और मेरा हाथ ऑलरेडी दुखना चालू हो चुका है बिकॉज ऑफ द राइडिंग पोस्चर। बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने को। मैंने दोस्त को बोला भाई मैं चलाऊँगा, अपने पास थोड़ा कंटेंट भी आ जाएगा। दिस इज़ अ वेरी गुड बाइक बट टूरिंग में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसको ना सैडल बैग्स लगाना इज़ अ टास्क, तो आपको वो सैडल स्टेज लगाने पड़ेंगे, देन उस पर वो माउंटिंग होगा। एंड पिलियन के साथ लेके सैडल स्टेज लगा के ये चलाने में मज़ा नहीं है यार। ये पूरा जो नेकेड है ना, इसका नेकेड नहीं है ऑलरेडी है, इसके बाद जो अपाची है दैट इज़ नेकेड, बट इसको कुछ माउंट ऑन करके चलाएंगे ना तो उतना मज़ा आएगा नहीं। ये जैसी है वैसे ही भगाने को इसको जो मज़ा है वो सारे सैडल स्टेज लगाने के बाद में नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा गर्म है आज, बहुत ज़्यादा। इट इज़ वेरी ह्यूमिड, ईजीली 35 क्रॉस कर दिया होगा टेम्परेचर अभी तो। एंड ऑल्सो इसका ब्रेकिंग, इसको ABS है ना, और अपने को ABS का आदत नहीं है, डिस्क ब्रेक का आदत है, तो मैं वहाँ पे पंपिंग ब्रेक करता हूँ, पंप करना पड़ता है, लाइक धीरे धीरे हम करते हैं ना वैसे। इसमें कैसा डायरेक्टली दबाओ, कुछ टेंशन है नहीं बिकॉज ABS कंट्रोल कर लेता है। और ये चलाने के बाद में अगर मैं बुलेट चलाता हूँ ना तो वापस प्रॉब्लम होता है। आई मीन यू गेट यूज टू इट राइट। एक बार आप 40-50 किलोमीटर चला लो, उसके बाद में जो बाइक चला रहे हो ना उसका थोड़ा सा तो आदत बैठ ही जाता है। तो अगेन इट वुड टेक अराउंड 10-15 किलोमीटर्स फॉर यू टू गेट एडजस्टेड विद द न्यू बाइक जो भी आप चला रहे हो। मज़ा तो आ रहा है लेकिन भाई गर्मी की सज़ा है। अभी चल के देखते हैं इसको कौन से माउंट बैठेंगे बिकॉज उसके पास Insta360 है ना, तो एक यहाँ पे आगे कहीं पे तो लगाने का हमें क्लैम्प देखना है, और फिर एक पीछे फुटरेस्ट के यहाँ पे से जो व्यू आता है ना वो भी चाहिए, तो वो भी वहाँ पे चेक करेंगे राशिद भाई के पास है क्या, अगर मिल गया तो सही है। बट आई थिंक थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करवाने पड़ेंगे हैंडल बार में भी बिकॉज हैंडल बार इसका यहाँ पे देखोगे तो कुछ ज़्यादा जगह का इधर है नहीं। अपने बुलेट पे कैसे रॉड है ना तो ईजिली लग जाता है, यहाँ पे कहीं पर रॉड है नहीं। यहाँ पे मिरर्स जो है ना, मिरर के लिए एक जगह यहाँ से लगा सकते हैं, बट वो देखना पड़ेगा एक बार कि उनके पास वो रॉड मिलता है कि नहीं मिरर वाला। काश ये JJ फ्लाईओवर अलाउड होता बाइक के लिए, फटाक से पहुँच जाते, बट सैडली वो अलाउड नहीं है। इन द बैक ऑफ माई माइंड स्किट होने का डर मुझे अभी भी है, ऑल्दो इसमें ABS है। चलो थोड़ा ट्रैफिक स्किप करके आपसे मिलता हूँ। भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हेलमेट के अंदर मुझे पसीना आना चालू हो गया, तो हेलमेट अंदर से ऑलरेडी गीला हो गया है। सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ डाइवर्जन बिकॉज बहुत ज़्यादा जाम है। मोहम्मद अली रोड पे यूजुअली है ना, रमज़ान के टाइम पे इतना होता नहीं है, बट पता नहीं
आज अभी इतना क्यू है, मतलब जाने तो बहुत गर्म हो गया। बाइक ने पंखा चालू कर दिया है। सो अपेरेंटली 105 के ऊपर जाता है ना इसका टेम्परेचर, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो भाई ने बोला कि पंखा चालू हो जाता है, कूलिंग फैंस। सो वी हैव टेकन दिस 4 लेन, ये 4 रास्ता है यहाँ का। ये ना अभी बेसिकली सीधा CST में खुलेगा। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना यहाँ पे आने के लिए भी, एंड आई कैन लिटरली सी कि सब लोग डाइवर्जन ले रहे 4 रास्ते के लिए। मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा है भगा, लेकिन भाई मैं थोड़ा आराम से ही चला रहा हूँ। वो एक चीज़ तो है भाई, ऐसे स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी हाथ में आ जाना तो भगाने की चुल तो मचती है। एंड नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। अभी हो गया ना ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर तो हो ही गया चला रहा हूँ, तो नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट। तो थोड़ा लेफ़्ट राइट करने में भी थोड़ी ईजी पड़ रहा है मुझे वो। इसका एवरेज भी काफ़ी कम है, ये अराउंड आई गेस 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है दोस्त को। अगर आपका राइडिंग स्टाइल थोड़ा अच्छा है ना, जो स्पोर्ट्स बाइक लेने के बाद में यूजुअली इतना होता नहीं है, बिकॉज खाली रास्ता मिले तो हर कोई भगाता है। बट इसका मैंने जब भी चला था ना तो मुझे 25 दिया था, बट ये दोस्त मेरा थोड़ा फर्स्ट गियर पे बाइक ज़्यादा खींचता है, तो इसके वजह से इसको एवरेज हमेशा कम मिलता है। नाउ इट वुड हार्डली टेक अस 15 मिनट्स फॉर अस टू रीच बैक जोन मुंबई। हम लोग ऑलमोस्ट आ गए अभी CST साइड पे, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि ये वाले रोड से हम लोग आए, नहीं तो वहाँ पे हिलने वाले नहीं थे। सो इवन वाइल गोइंग बैक हम लोग यही रोड लेंगे ताकि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा मिले ना हमें। अरे वो एक्टिवा के बाजू में था ना, अरे ये दुकान वाले सारे। सो यहाँ पे आप आराम से बाइक पार्क कर सकते हो। सो वी हैव पार्क द बाइक हियर। अभी चल के देखते हैं। द एंट्री, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, लेफ्ट। सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस मेज हम यहाँ पे आते हैं। वी आर ट्राइंग आउट मल्टीपल ऑप्शंस। ये टेल्सन कंपनी के क्लैम्प्स देखे हुए, लेकिन काफ़ी महंगे हैं, 2000-3000 ऐसे क्लैम्प है। और यहाँ पे सेल्फी स्टिक है जो बेसिकली इनविजिबल वाला है, ये 4000 का है। तो अभी देख रहे हैं 4500 का है। तो हम लोग थोड़ा ऑनलाइन प्राइस कंपेयर करके वैसा डिस्काउंट लेने का देख रहे हैं। ये सबसे अच्छा है ये, और ये जिम के लिए अलग से लिया हुआ है। सो द परचेज हैज़ बीन डन। ये डबल टेल्सन का डबल क्लैंप माउंट ऐसे 2 लिए हुए हैं, बिकॉज अभी स्टिक लगेगा ना तो डबल प्रोटेक्शन के लिए। एंड वो एक आगे क्लैंप है हैंडल वाला, वो वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। ये रहा ये दूसरा, एक सेल्फी स्टिक। ये स्पेसिफिकली जिम के लिए या फिर कहीं पे आउटडोर शूट कर रहे हैं ना तो उसके लिए ये लिया हुआ है। तो ऑल टुगेदर इट हैज़ द टोटल इज़ 8800 डिस्काउंट करने के बाद में। कुछ तो अराउंड 9500 हो रहा था, फिर सब कुछ डिस्काउंट कराने के बाद में अच्छा खासा डिस्काउंट 8800 में ये सब लिया है। अभी टेस्ट कर रहे हैं कि कैसे लगेगा स्टिक। एक बार वो हो जाता ही विल हेड बैक होम। तो वही ना, यहीं पे अभी खाली स्टिक लगेगा और काम हो गया। सो नाउ वी आर ट्राइंग आउट डिफरेंट एंगल्स। तो यहाँ से भी एक बार लगा के एक वहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर ऐसा यहाँ पे 360 का एक एंगल व्यू आएगा। सो द शॉपिंग इज़ डन एंड वी आर हेडिंग बैक होम। अभी जाने के टाइम पे रास्ता देखना पड़ेगा कौन सा लेना है। तो यहाँ से निकलने के पहले ना हम लोग ने एक बार है ना सब कुछ टेस्ट कर लिया, क्योंकि शॉप यहीं पे है ना, तो अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो तो ऊपर से ही प्रोडक्ट चेंज करवा ले। एंड इवन द शॉप ओनर वॉज ओके विद इट। और जब से ये सोशल मीडिया बढ़ा है ना, ये प्लेटफॉर्म ग्रो हुआ है ना, इतने सारे लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। लिटरली पैक्ड था अभी भी दुकान हम लोग जहाँ पे थे। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से बाहर। ये धूप में CST तो काफ़ी बढ़िया लगता है, बट हमें ये धूप पसंद नहीं आ रही अभी तो ठीक है, लेकिन आने के टाइम पे तो बहुत गंदी हालत थी। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इंडिया का फ्लैग और थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए ऊपर। इन ऑर्डर टू फील द रियल पावर ऑफ दिस मशीन, इसको ना ओपन हाईवेज चाहिए। ऑल्दो ये 310 cc है, बट काफ़ी भागती है। आई गेस से समवेयर अराउंड 165-170 तक जाती होगी। मैंने इतना नहीं भगाया, मैंने ये पर्सनली अराउंड 135 खींचा हुआ है, बट मेरे दोस्त ने चलाया हुआ है अराउंड 165-170 तक शायद ये जाती है। सिटी में भी चलाने के लिए ठीक है, बट मतलब इतना अगर ऐसा ट्रैफिक रहेगा फॉर एग्जांपल दिस वन, तो ऐसा फिर ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइक भी बहुत गर्म हो जाती है एंड इवन यू वोंट एन्जॉय द राइड। अभी अपन 4 रास्ते से ही जाते हैं ताकि अपने को ट्रैफिक ना मिले। क्रॉफर्ड मार्केट वाला एरिया है, पूरा पैक्ड है। सो अभी हमने जो क्लैंप लिया ना वो यहाँ पे लगता है। मुझे वो सेम अपने क्लासिक के लिए लेना है जो रॉड पे लगेगा, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली है। आई थिंक वो 2100 का था। एंड द रेट विच वी आर गेटिंग इन द शॉप एंड ऑनलाइन आर इज़ वन एंड द सेम। बट अभी इसमें ना प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो ना बाइक पे, तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर अभी चेक तो कर लिया अभी हम लोग ने, तो अभी मुझे वो मॉडल नंबर भी पता है, तो अगर लगेगा तो अपन ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं।
तो एक क्लैंप यहाँ पे लग जाएगा अभी ये बाइक के लिए, यहाँ पे भी वो लग पा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्की है क्योंकि ये हिल रहा है। बट या इन फ्यूचर डेफिनेटली ये भी शॉट्स ऐड करेंगे। अभी जैसे ही भाई लगाएंगे ना यहाँ पे 360, उसके बाद में एक बार चेक कर लेंगे अपन भी। ऐसा भाई 7 सीढ़ी खेलना पड़ रहा है यहाँ पे अगर आपको यहाँ से निकलना है तो। अभी बस सिग्नल से लेफ़्ट लेंगे तो मोहम्मद अली रोड से, बट यहाँ पे इतना जाम है, मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि आगे कितना होगा। तो इट इज़ बेटर कि जो 4 रास्ता है वो लेके अपन सीधा सीधा निकल जाए। तो ये बाइक चलाने में जितना मज़ा आता है ना, उतना इसका मेंटेनेंस भी है। मैं खुद इसे 2-3 बार लेके गया हूँ सर्विस सेंटर, बिकॉज दोस्त बिजी था तो उसने मुझे पूछा था, तो आई वॉज ओके विद इट। मेरा काम भी था वहाँ पे, तो मैं ये बाइक लेके चला गया। तो जितना भगाने में मज़ा आया था ना, उतना ही उसका खर्चा देने में दुख हो रहा था। एंड अगेन 310 सीसी है, हेवी इंजन है, तो उसके वजह से ना द नंबर ऑफ सर्विसेज दैट यू नीड टू डू पर ईयर इंक्रीजेस। इसका आराम से 2 बार तो ये करता ही है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना चला हुआ है, बिकॉज बाइक ऑयल भी उतना पीती है, पेट्रोल भी उतना ही पीती है, एंड स्पेयर पार्ट्स भी काफ़ी मतलब अच्छे खासे महंगे हैं। बट येस, द राइडिंग प्लेजर इज़ अमेजिंग। मैं इतना टाइम के बाद चला रहा हूँ फिर भी मुझे मज़ा आ रहा है, ऑल्दो ट्रैफिक ही मिल रही है, बट येस आई एम रीलिविंग द मेमोरीज। इसको ना साइड में टैंक पे ना जो गार्ड्स रहते हैं ना एंटी स्लिप वाले, विच हेल्प्स यू टू स्टे इन वन प्लेस, वो यहाँ पे नहीं लगे हुए, बिकॉज रैप चढ़ाया हुआ था इसको एक अलग से स्पोर्टी लुक देने के लिए, तो उसके वजह से वो ख़राब हो रहा था लुक, तो वो लगाया नहीं है। तो वो नहीं है ना, तो उसका इंपॉर्टेंस मुझे अभी पता चल रहा है, बिकॉज मैं पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ ना, ब्रेक मारते ही पीछे वाले का प्रेशर आगे आ जाता है, और टैंक फ्लैट नहीं है ना, जैसे अपने क्लासिक का कैसे फ्लैट है, तो मतलब अपन अगर सड़क भी गए ना तो टैंक के ऊपर चले जाएंगे, इसमें वैसा है नहीं, स्टॉपर है आगे, तो भाई नीचे प्रॉब्लम होता है जब भी वेट आता है ना, आई नीड टू कंट्रोल इट विथ माई हैंड्स, और वो पूरा हाथ पे प्रेशर आ रहा है, मेरे हाथ देखो पूरा लाल हो गया है, ये साइड का कलर देखो और नीचे देखो। ये दोस्त को साले को बोलता हूँ टैक्सी से आए घर पे। एंड जो प्रॉपर मोशन ब्लर आता है ना वीडियो निकालने के टाइम पे, वो ऐसे स्पोर्ट्स बाइक अगर हो ना, क्योंकि इवेंचुअली स्पीड ज़्यादा होती है, तो वो और भी अच्छा लगता है मोशन ब्लर ऐसे स्पोर्ट्स बाइक के। इसमें अपने बाइक पे भी क्लासिक पे भी आ ही जाता है, हाईवेज पे जब भी जाते हैं तभी, बट इसका अलग ही लुक है ना। एंड वाटर पावर मैन, वाटर पावर, रेस देते ही भाई उड़ जाती है बाइक। पिलियन अगर बैठा हो ना तो भाई कहीं पे भी आप पीछे पकड़ के बैठो, आपको राइडर को पकड़ के बैठना ही पड़ेगा, अदरवाइज चले जाओगे पीछे। इसका टॉर्क भी अच्छा खासा होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर्स, बट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बट टॉर्क भी काफ़ी अच्छा रहेगा इसका। दैट इज़ द रीज़न मैं बाइक इतना अच्छा पुल दे रहा है ऑन एवरी एक्सी, हर एक थ्रॉटल पे मुझे वो पुल आ रहा है। इफ़ यू एवर वांट टू ट्रैवल फ्रॉम चेंबूर सायन टुवर्ड्स CST ना, तो ये 4 रास्ता इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड सेम गोज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम CST, बिकॉज ये वाले रास्ते पे ना काफ़ी सुकून है, ज़्यादा ट्रैफिक होती नहीं है, होती है लेकिन टुवर्ड्स CST आप जब भी बाइकला क्रॉस कर जाओगे ना तभी रहता है वो। बाकी ये पूरा शिवड़ी वडाला ये पूरा पैच खाली रहता है। अगर आप कोई वीकेंड पे लाइक फॉर एग्जांपल संडे वगैरह ट्रैवल कर रहे हो ना, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, लेकिन ऑन वर्किंग डेज इट इज़ रियली बैड। मुझे मन था ये स्पोर्ट्स बाइक देखने के लिए, बट जब ये लॉन्ग टूरिंग में आता है ना, तभी ये बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है, क्योंकि राइडिंग पोस्चर ही वैसा है ना, और ऊपर से आपका अगर हाइट होगा ना जहाँ पे आपको ऐसे लीन होके चलाना पड़े ना, तो वो और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अभी जैसे मुझे ना इसमें थोड़ा ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो ये ऐसे थोड़े 50-100 किलोमीटर्स में कुछ पता नहीं चलेगा, मज़ा ही आएगा हाईवे मिल जाए तो। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा और ज़्यादा लेट्स से 300-400 किलोमीटर्स करना पड़े ना, तो वो रियलाइज़ होना चालू हो जाता है। एंड इफ़ यू आर हार्ड कोर स्पोर्ट्स बाइक लवर, तो फिर ये कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ऑल गुड। एंड बाय लुकिंग एट माई हैंड्स नाउ आई रियलाइज़ कि स्पोर्ट्स बाइक वाले सिटी में भी ग्लव्स पहन के क्यों घूमते हैं। पहले ऐसे लगता था अरे क्या इधर के इधर जाने के लिए तो ठीक है ना, नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हाथ के लग गए। ये क्या है, पंखा फिजिट स्पिनर जैसा है, ये लॉक भी एक लेना है ऐसा, ये एक्सपांड होता है ना, तो यहाँ पे भी हेलमेट रख सकते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट बैक होम, मज़ा आया, काम भी हो गया। अभी बस वो जो क्लैम्प है ना, वो एक बार 360 पे लगा के देखेंगे, और वही क्लैम्प उसके पास 2 है ना, तो एक अपने भी बाइक पे लगा के देख लेंगे इफ़ इट वर्क्स, अगर हमें वो हेल्प हो रहा है, बिकॉज वो भी देखना ना हमें कि
वहाँ पे कैमरा माउंट करने के बाद में क्लासिक पे हमारा व्यू प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं, इज़ इट वर्थ इट। अगर वर्थ लगा तो ऑर्डर कर देंगे। वो एक मैग्नेटिक माउंट भी लेना था मुझे DJI का, उनके पास 3000 का था। मैंने ऑनलाइन एक जगह पे देखा ओरिजिनल DJI का, इट वॉज फॉर 2500, तो वो भी अपने को परचेस करना है। बस बजट थोड़ा टाइट था, इसके लिए अपन रुके थे। बट अभी एक बार चेक कर लेंगे ना वो माउंट का, हैंडल बार वाला, उसके साथ वो मैग्नेटिक माउंट भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपने जब हेलमेट पे लगाया हुआ है ना, फिर वहाँ से आप निकाल के फिर सेल्फी स्टिक पे या फिर वो ट्राईपॉड पे लगाओ। चलो, वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड बैक होम। लेट मी सी यू वंस आई एम बैक होम नाउ। एंड वी आर फाइनली बैक होम। अभी एनडी फिल्टर निकाल देते हैं। यस, अभी जो दोस्त ने 2 क्लैंप लिए ना, उसमें से एक लेके मैं ट्राई कर लूँगा, बिकॉज एक्शन 5 प्रो जो हमारा है वो अपने क्लासिक पे माउंट करने के बाद में व्यू कैसा आता है वो एक बार देखना ज़रूरी है। इफ़ द व्यू टर्न्स आउट टू बी रियली गुड तो फिर अपन परचेस कर लेंगे, बिकॉज अभी मुझे क्वालिटी तो पता है कैसी है, वो मॉडल नंबर भी पता है, और ऑनलाइन भी सेम प्राइस में 21-2200 ही है, तो अपन परचेस कर लेंगे, बट उसके पहले चेक कर लेंगे। तो ये वीडियो को इतना रखते हैं। इफ़ यू हैव रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन।